और चाकसू से खबर है, जहां चाकसू क्षेत्र के करेड़ा खुर्द में एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर साहब सिंह गुर्जर निवासी गढ़मोरा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। वह भवन में टाइल्स फिटिंग का कार्य कर रहा था और खिड़की की ग्रिल से फंदे पर लटका मिला। मकान मालिक गिरिराज चौधरी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि अमावस्या की छुट्टी के चलते उसके साथी मजदूर गांव गए हुए थे, जिससे वह अकेला था, जबकि मकान मालिक भी पास के गांव में रहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चाकसू अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चाकसू से खबर है, जहां एक मजदूर का शव संदिग्ध हालत में मिला। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 3072 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जा रही है, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इस बार परीक्षा में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए पहचान सत्यापन के बाद ही यहां पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है और नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार आर्य ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए निगरानी दल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो झुंझुनू से खबर है, जहां परीक्षा का आयोजन किया गया और सीसीटीवी निगरानी में सख्त नकल विरोधी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। परीक्षा संचालन के लिए भारी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और कड़ी चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। तो जिले में कुल 8 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3072 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यहाँ पर उसके बाद ही परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा संचालन के लिए भारी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। कड़ी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जाम के लिए यहाँ पर 576 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिला प्रशासन और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उनकी कठोरता के साथ पालना की जा रही है। मुख्य द्वार है, उस पर फ्रिस्किंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इंटरनल फ्लाइंग के द्वारा गहन जांच की जा रही है। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, होलोग्राम जो है वो लगाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यार्थी की गहन तलाशी के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। परीक्षा की समुचित तैयारी कर ली गई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ एग्जाम करवाया जाएगा। एग्जाम का समय 11 बजे से 1 बजे तक का है। गेट एग्जैक्ट 10 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद और अब खबर जयपुर ग्रामीण के जमोरामगढ़ से है, जहां जमोरामगढ़ सीओ सर्कल में चंदवाजी पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान विभिन्न मामलों में वांछित और न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट के तहत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत पुलिस टीमों ने 30 से अधिक स्थानों और मकानों की सघन तलाशी ली। यह कार्रवाई पूरी गोपनीयता और समन्वित तरीके से की गई, जिसमें कई पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया। अभियान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज के निर्देश पर चलाया गया था, जिसका उद्देश्य हार्डकोर अपराधियों, हिस्ट्री शीटरों और गंभीर मामलों में वांछित आरोपियों पर कार्रवाई करना है। थाना चंदवाजी प्रभारी नितिन चौधरी ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे ही अभियान जारी रहेंगे, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हो सके। और अब खबर सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से है, जहां मध्य प्रदेश के श्योपुर से सवाई माधोपुर आया 45 वर्षीय रामदयाल क्या जानता था कि राजस्थान की यह बनास नदी उसकी जल समाधि बन जाएगी। कुंडेरा थाना क्षेत्र के कीरपुरा ढाणी के पास बनास नदी में डूबे रामदयाल का शव शनिवार सुबह करीब 38 घंटे की मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने ढूंढ निकाला है। जब शव पानी से बाहर आया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें
नम हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के निवासी रामदयाल आदिवासी के रूप में हुई है। वह इन दिनों सवाई माधोपुर क्षेत्र में रबी की फसल कटाई के लिए आया हुआ था और दिन भर की कड़ी धूप और हाड़तोड़ मेहनत के बाद 16 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे वह थकान मिटाने और नहाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज के पास बनास नदी किनारे पहुंचा। पुलिस के अनुसार रामदयाल को तैरना नहीं आता था। नहाते समय वह अनजाने में पैर फिसलने से नदी के गहरे पानी की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। और अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सारोला थाना क्षेत्र के कांकड़ंदा गांव में शनिवार अलसुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामस्वरूप निवासी कांकड़ंदा के रूप में यहां पर की गई है। परिजनों के अनुसार रामस्वरूप शनिवार सुबह करीब 5 बजे घर से चाय पीकर शौच जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो फोन व्यस्त आया। आशंका होने पर परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और इसी दौरान गांव के पास एक खेत में नीम के पेड़ पर उसका शव संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक के हाथ पैर भी बंधे हुए थे, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां बांसवाड़ा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में सुनियोजित तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की घटनाएं बढ़ रही है, जिनमें महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अवैध कब्जों, जबरन धर्मांतरण और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर चिंता जाहिर की है। ज्ञापन में मांग की गई कि ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की है कि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि समाज में शांति और विश्वास कायम रहे। और अब कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां रामगंज मंडी कोटा जिले के सुकेत कस्बे में मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। डीजे पर गाने नहीं बजाने की बात से नाराज 3 बदमाशों ने घर के बाहर खड़े डीजे सेट में आग लगा दी। घटना में डीजे मालिक को करीब 3,50,000 रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने देर रात घर के बाहर खड़े डीजे सेट को निशाना बनाते हुए आग लगा दी। आग लगने से डीजे के स्पीकर, लाइट, शार्प लाइट सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे पास में खड़े वाहन तक आग नहीं पहुंच सकी और बड़ा नुकसान होने से टल गया। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां सांगोद के कनवास क्षेत्र में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां लोग सुबह से लाइन में लगकर इंतजार करते रहे। ओटीपी नहीं आने से कई उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा, जबकि घंटों इंतजार के बाद कुछ को सिलेंडर यहां पर मिलने पर थोड़ी राहत मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सप्लाई बाधित है, जहां पहले सप्ताह में 2 दिन सिलेंडर गाड़ी पहुंचती थी और अब 15 दिन बाद भी आपूर्ति यहां पर नहीं हो पा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर नवलगढ़ स्थित विवाना हवेली म्यूजियम में विरासत की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को शेखावाटी की समृद्ध विरासत, हवेलियों के इतिहास और पर्यटन के महत्व से जोड़ना रहा।
कार्यक्रम का आयोजन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के झुंझुनू चैप्टर के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान बच्चों को शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों, भित्ति चित्रों और पारंपरिक वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयोजकों ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी के रूप में भी जाना जाता है, जहां सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां अपनी अनूठी कलात्मक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विरासत संरक्षण के महत्व के बारे में समझाया गया और उन्हें बताया गया कि अपनी संस्कृति और इतिहास को जानना ही उसे बचाने की पहली सीढ़ी है। स्कूलों के बच्चों को खास तौर से बुलाया और उसका मकसद यही था कि हेरिटेज के ऊपर, विरासत के ऊपर बच्चों से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो इस बात को समझेंगे और आगे आने वाले जनरेशन्स के अंदर वो हेरिटेज को बचाने में हम लोगों का सबका सहयोग मिलेगा। इसलिए बच्चों के सामने हमने सारी हेरिटेज की बात, यूनेस्को की बात, हवेलियों की बात, शेखावाटी की बात भी और जो टूरिज्म से जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ वो सारी बातें उनके सामने रखी। और हम लोगों का यही उम्मीद है कि धीरे धीरे स्कूलों में, पाठशाला के अंदर भी। और अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरएएस भर्ती 2024 का परिणाम जारी हो गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो आरएएस परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। तो हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म हुआ है। आरएएस भर्ती 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अजमेर से, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरएएस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आरएएस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है? और टॉपर्स की लिस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल? देखिए, आपको बता दें कि आरपीएससी के द्वारा आरएएस भर्ती 2024 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। एक साल 7 महीने और 17 दिन की जो पूरी प्रक्रिया रही है। पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1096 पदों के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी। प्रदेश के जो अब नए जो आरएएस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने जो टॉप रैंक हासिल किए। अगर हम दूसरी रैंक की बात करें तो वीरेंद्र चारण ने जैसलमेर के जो निवासी हैं उनके द्वारा दूसरी रैंक जो है प्राप्त की गई है। भीलवाड़ा से नवनीत शर्मा है, उनकी तीसरी रैंक है। रविंदर सिंह की बात करें तो वो उन्होंने जो है चौथी रैंक प्राप्त की है। और 5वीं रैंक में विकास याग जो है उन्होंने अपना नंबर बनाया है। और कह सकते हैं कि जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बेसब्री से इसका इंतजार था। 17 अप्रैल को ही जो इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर खत्म हुई थी। हालांकि सच वेदड़क ने कल ही इस चीज का खुलासा कर दिया था कि जो आज या कल जो है परिणाम जारी हो सकता है। और आज जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी हो गया है। अब जो युवा है उनको इंतजार है, 2026 की वैकेंसी का इंतजार है। और जो लोग चयनित हुए हैं उनके परिवार वालों में शुभकामनाओं का दौर शुरू हो चुका है। जी कुणाल, हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार आज खत्म हुआ है। काफी टाइम से इस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। अगर हम रिजल्ट के प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत रिजल्ट यहाँ पर रहा है? देखिए, आपको बता दें क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो 1096 पदों पर निकाली गई थी। और ऐसे में इसमें राज्य सेवा के 428 पद भरे जाएंगे और अधीनस्थ सेवा के जो है 600 से ज़्यादा जो पद हैं उनमें चयन हुआ है। और ये जो तमाम पद हैं अभी इन पे रैंकिंग वाइज जो इनकी रैंक जारी हुई है उस रैंकिंग के आधार पर इनको जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब मध्य प्रदेश के बालाघाट से खबर है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी कर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 16 अप्रैल 2026 की रात वैनगंगा नदी किनारे जागपुर घाट शिव मंदिर के पास का है, जहां प्रार्थी यूपेश लिल्हारे के और उसके साथी पीयूष रुसे एवं अर्जुन पर 3 युवकों ने चाकू दिखाकर मोबाइल और 4000 रुपए की लूट की थी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीयूष रुसे के पेट में चाकू मार दिया और प्रार्थी को भी यहां पर घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और आरोपियों अक्षय वर्मा उर्फ प्रिंस, मीत बिसेन और एक 17 वर्षीय
अपचारी बालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी पूर्व से आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मामले में आगे की जांच की जा रही है। और अब मध्य प्रदेश के सीहोर से खबर है, जहां सीहोर के गंज स्थित कोली मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू ने मामूली विवाद के चलते अपने पिता सुभाष शाक्या की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा और मामले में आगे की जांच की जा रही है।